सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक। बहुत दिनों से आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि कोई अपडेट नहीं आया, क्योंकि कुछ खास अपडेट था ही नहीं। और मैं भी बाहर था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से मेनलैंड गया हुआ था। फिर लौट के आया, बहुत लोगों के कमेंट आए कैसा वेदर चल रहा है, क्या है, कैसे प्लानिंग की जा सकती है। तो मैं थोड़ा मॉर्निंग में निकला आज घूमने के लिए। तो दिखाता हूँ आपको कि बारिश हो रही है कल रात 10 बजे से। लेकिन अ, मैंने आपको पहले बताया, फिर भी आपको ऐसे मौसम में घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो मौसम है बहुत ही सुहाना मौसम होता है। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं अनटिल अनलेस साइक्लोन ना आए। और साइक्लोन आएगा, ये क्वेश्चन पूछ पूछ के आप लोगों ने मुझे काफ़ी वो कर दिया है। खैर, साइक्लोन का तो कहा नहीं जा सकता। और ये देखिए, ये शानदार नज़ारा है। ये देखिए, वो पीछे पीछे छोटी आप देख रहे हैं ना, ये तो जूम नहीं हो पा रहा है यहाँ से। पीछे रॉस आइलैंड है और देखिए कैसा बढ़िया सुंदर है। हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये एन्जॉयफुल है। अगर मैं आपको रोड दिखाऊं, ये देखिए, ये पूरा रास्ता जाता है उधर राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ, जहाँ से आपको रॉस आइलैंड के लिए, जो कि पीछे है, उसके लिए आपको स्पीड बोट पकड़नी होती है। और यही बरीना पार्क है जहाँ पे एक शाम आप गुजार सकते हैं। और इसी रास्ते पे अगर आप आगे चले जाएंगे इस तरफ, तो आप पहुंच जाएंगे फ्लैग पॉइंट, जो कि 1943 का इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है। तो मेन पर्पज़ आपको दिखाने का उद्देश्य ये था। ये देखिए, बारिश हुई है कल रात 10 बजे से, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं रोड क्या है, रोड की कंडीशन कितनी क्लीन है, नीट एंड क्लीन। तो यहाँ मैंने पहले भी कई बार वीडियो में जिक्र किया है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मानसून में जो आना चाहे वो आ सकता है, लेकिन आने के लिए आप क्या करें, एक अच्छे ट्रैवल प्लानर के साथ जुड़ें। क्योंकि अंडमान की जो ट्रिप होती है उसमें देखिए काफ़ी पैसा लगता है। और आप कुछ पैसों की वजह से आप अपने आप प्लानिंग करके थोड़ा सा उसमें फंस जाते हैं, है ना। तो एटलीस्ट यू कैन टेक सम, यू प्लान योर सेल्फ बट टेक एज ए गाइडेंस। किसी अपने ट्रैवल प्लानर के साथ जो है वो बात कीजिए और उसके साथ टच में रहिए कि कंटिन्यूसली क्या वहाँ अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो अब बारिश तो क्या है, इसको तो नेचुरल नेचर है, इसको तो आप रोक नहीं सकते। पीछे देखिए कितना हाईली क्लाउड है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसे मौसम में आप घूमना चाहें तो आराम से घूम सकते हैं। मैं घूम रहा हूँ, और बल्कि इनफैक्ट आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, है ना। तो और रही बात फेरी का, तो अगर ऐसे मौसम में आपको सी को दिखाऊँ मैं, ये देखिए सी, इस सी को बोलते हैं काम सी। इस पर क्या फर्राटे से आपकी जो भी क्रूज़ है वो हैवलॉक के लिए जाएगा, चाहे कितनी ही तेज़ बारिश क्यों ना हो, इट विल गो। हाँ, बट अगर यही सी लहरें मारता हुआ हुआ बहुत ज़्यादा, जो कि हवा, जब बहुत तेज़ हवा होती है तब होता है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तब उस केस में ही फेरी कैंसिल होती है। तो ये कंडीशन क्या है, 2-3 दिन पहले थोड़ा फोरकास्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो उस वजह से अपने को प्लान पता लग जाता है और हम एडवांस में बात कर पाते हैं कि भाई क्या सिचुएशन होने वाली है। तो इसलिए मेरी तो यही एडवाइस है कि आप किसी अच्छे ट्रैवल प्लानर के साथ रखें, वहाँ किसी लोकल के साथ अपना कांटेक्ट रखें, कि जिसकी वजह से एक क्या है, आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन। बाकी देखिए, नेचर है, उसको तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, मानसून में बच्चों की छुट्टियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत लोग मैनेज करते हैं, तो आप आ सकते हैं। ऐसी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वो उधर देखिए, उधर वो नॉर्थ बे है जो कोहरे से ढका हुआ है। ये मानसून का एक अपना मज़ा है यहाँ पे घूमने के लिए। तो बाकी ऑनलाइन बुक करने में, ऑनलाइन लोगों से बुक करने में क्या होता है, यू कैन नॉट कम्युनिकेट, वे दे विल गिव यू लुक्रेटिव पैकेज, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, लेकिन वो सब ऑनलाइन ही रह जाता है और आपके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। तो जो भी आपके लोकल में ट्रैवल एजेंट हैं या ट्रैवल प्लानर हैं, उनके कांटेक्ट में रहिए और उनसे कंटिन्यूस बात करते रहिए। आप अपना प्लान खुद भी प्लान कर सकते हैं। ट्रैवल प्लानर को आपको क्या करना है, केवल थोड़ी सी फ़ीस ही देनी है, ज़्यादा फ़ीस देनी नहीं, बाकी सारा तो खर्चा आपको अपने आप करना है। तो एक गाइडेंस मिली रहेगी, उससे आपको क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये अपडेट था। ये आपने रॉस आइलैंड देख लिया, सब कुछ देख लिया। रोड मैंने आपको दिखाई दी है, अच्छी खासी रोड है, सुंदर, कोई बारिश का इसमें प्रभाव नहीं है। तो आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम है अंडमान घूमने के लिए। जो लोग आना चाह रहे हैं जून में, लास्ट में जून में, तो वो देख सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन उन्हें देखने को मिल सकती है। अपने साथ छाता लेके आएँ, अच्छे से रबड़ के चप्पल, जिसे क्रॉक्स कहते हैं, वो सब लेके आएँ। जीन्स वीन्स लाने की ज़रूरत नहीं है। खैर, यही मेरी साइड से अपडेट था। और
अगर आप चाहते हैं कि अंडमान लवर टीम को एज ए ट्रैवल प्लानर यू वांट टू इंक्लूड, तो आप उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं केवल 1999 में। तो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, जिसमें आप क्या डेली मुझसे भी बात कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इफ़ यू हैव सम अदर प्लान इन योर माइंड यू कैन गो फॉर इट। तो दोनों ऑप्शन आपको कर दिए हैं हमने कि अंडमान लवर के साथ भी बात करनी है आपको कंटिन्यूसली, तो दैट वी कैन डू इट। एंड अगर आपको खुद किसी और ट्रैवल प्लानर के साथ एज ए कंसल्टेशन है ना, आप कंसल्ट करने के लिए, तो आप उनसे भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, विन विन सिचुएशन होती है। बहुत लोग क्या है चाहते हैं कि केवल, हाँ मैं एक और जवाब देना चाहता हूँ, बहुत लोग क्या है वो पूछते हैं एस्टिमेट बजट क्या है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, कुछ एस्टिमेट एवरेज बजट, हाँ सॉरी एवरेज बजट क्या है। तो एवरेज बजट का ना कुछ वो नहीं होता फिगर। किसी आदमी के लिए 5,000 पर नाइट भी एवरेज होता है, किसी आदमी के लिए 2,000 रुपये पर नाइट भी एवरेज होता है। ये फिगर आउट कैसे होगा? ये फिगर आउट होगा जब आप और हम बात करेंगे, तो बात करने से ही वो निकल सकती है। अब हर एक आदमी पूछने लगे यार, तो उससे हर एक से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और टाइम इम्पॉर्टेंट है। तो लोग ये नहीं सोचते कि अपनी जॉब के लिए जाते हैं कि उनका टाइम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन समबडी इज़ गिविंग अटेंशन, तो दे वांट इन फ्री। तो सामने वाला आप जिससे भी बात करेंगे ऑब्वियसली, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। तो इसलिए नो एवरेज बजट के बारे में कुछ नहीं होता, ये केवल कम्युनिकेशन से ही पता लग सकता है कहाँ है, कैसा है, किस उस सिचुएशन के हिसाब से आपको कहाँ रुकना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को हायर करना चाहिए, क्योंकि बहुत दूर है। इसलिए मैंने बोला कोई भी लोकल ट्रैवल प्लानर को रखिए, चाहे अंडमान लवर्स को रखिए या किसी और को भी रखिए, और उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए, ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो आई थिंक इस ब्लॉग में इतना ही, जल्दी ही किसी नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।